दोस्तों, हमें पूरी तैयारी के साथ नौकरी से निकाले जाने की योजना बनानी चाहिए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आज का वीडियो इसी बारे में है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन आज के समय में ये एक ज़रूरी कदम है। परेशान मत होइए, चलिए मैं समझाता हूँ। नौकरी जब इंसान खोता है तो ऐसा लगता है जैसे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई हो। यकीन मानिए, ये एहसास मैं बखूबी जानता हूँ। लेकिन बात यह है कि इस झटके से सिर्फ उबरना नहीं है, बल्कि इस आपदा में भी अवसर बनाना है। जब मैं इस जंजाल से गुजर रहा था, तो मैंने अपने लिए एक सिस्टम तैयार किया था। मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बताता हूँ, ताकि अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति में पड़ें, तो उससे निपट सकें और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरें। मेरा एक फ़लसफ़ा है, जब ज़िंदगी आपके सामने केले का छिलका फेंके ना, तो जल्दबाजी में उसके ऊपर पैर रख के फिसल मत जाइए, बल्कि अपनी रफ्तार कम करिए। एक कदम रुक कर, बचकर निकलिए, ताकि आप चारों खाने चित्त न पड़ जाएँ, बल्कि सर उठा के शान से आगे निकल सकें। नौकरी से एक ही झटके में निकाले जाने वाला ये वही केले का छिलका है। तो थोड़ा रुकिए, रफ्तार कम करिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम बताने जा रहा हूँ। आज हम 3 मेन बातों पे चर्चा करेंगे। नंबर 1, नौकरी खोने के साथ आने वाले इमोशनल डिस्टर्बेंस को कैसे समझें और संभालें। नंबर 2, हालात को स्थिर करने के लिए कौन-कौन से प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 3, इस चुनौती को एक दूसरे बड़े अवसर में कैसे बदला जा सकता है। वीडियो के अंत तक आपके पास इस स्थिति से निपटने की एक स्पष्ट कट टू कट योजना होगी। पहली चीज जो आपको एचआर ऑफिस से बाहर निकलते ही महसूस होती है, वो है इमोशनल छटपटाहट। ये एक बहुत मुश्किल और भारी लम्हा हो सकता है। हम बुरी तरह से टूट जाते हैं। खुद पर और अपनी काबिलियत पे शक करना और इसमें एक डर का माहौल बनाना बहुत आसान है। आप अपने आप को पूछेंगे, जैसे मेरे ही साथ ऐसे क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? लेकिन ध्यान दीजिए, इन भावनाओं को महसूस तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भारे हावी मत होने दीजिए। जब तालाब में पानी शांत होता है ना, तभी उसके भीतर तैरती हुई मछलियाँ आपको दिखाई देती हैं। आपका दिमाग भी वही तालाब है। शांत रहेगा तो मछलियों की तरह अवसर दिखाई देंगे। अगर उथल-पुथल मची होगी तो कुछ नहीं सूझेगा। इससे निपटने के लिए अपनी भावनाओं को, व्हाट यू आर फीलिंग, एक डायरी में लिखें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। आपके पति, पत्नी, भाई, दोस्त कोई भी हो सकते हैं। इससे आपके डर और गुस्से को बाहर निकलने का मौका मिलता है। एक बार जब ये गुस्सा आपके सिस्टम से बाहर हो जाए ना, तो एक साफ, शांत दिमाग से आप सोच सकते हैं, जो कि अगला कदम के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टेप उठाइए। आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक सर्वाइवल बजट बनाने की सलाह दूँगा। ये एक नॉर्मल मंथ टू मंथ बजट नहीं है, जिसके बारे में मैंने अपने पर्सनल वीडियो फाइनेंस वाले वीडियो में बात करी थी। ये उसका एक टोन कट डाउन वर्जन है, जो केवल और केवल ज़रूरी चीज़ों को कवर करता है। जब पहला बजट बात आप अपने लिए पहली बार बनाएँगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि आपको जीने के लिए कितने कम पैसों की ज़रूरत थी। सभी गैर ज़रूरी खर्चे काट दीजिए। बाहर खाना खाना बंद, सब्सक्रिप्शन कट डाउन, पोस्टपेड से प्रीपेड पे जंप कर जाइए। लॉन्ड्री में नहीं, खुद कपड़े धोइए, घर में खाना बनाइए। मोटा-मोटी आप बात समझ गए होंगे। अब जो भी ज़रूरी चीज़ें नहीं उसे काट दें, फ़ोकस करें उन सब चीज़ों पे जो वाक़ई में ज़रूरी। घर का किराया, यूटिलिटीज़, ग्रोसरी, कोई भी चल रही लोन की ईएमआई। अब चूँकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिनों में आपको नौकरी मिलेगी, तो इस बजट की अवधि या तो 3 महीने रखें या 6 महीने रखें। अब आपके पास 3 और 6 महीने के खर्चों की बचत है, तो आप इसे अपनी घर की तिजोरी में रखें, लिक्विड फंड में रखें या किसी ऐसे बॉन्ड में रखें जिसका लॉक इन पीरियड ना हो। ज़रूरत पड़ने पे फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट कर लें, इस फंड को पूरा करने के लिए। अपने कोई शेयर बेच सकते हैं या कोई ऐसी संपत्ति जैसे कार हो गया, कोई महँगा म्यूज़िक सिस्टम हो गया, उसे भी बेच सकते हैं। बस अपने ज़रूरी खर्चों को सुरक्षित रखें। ये बजट आपको बिना घबराए, साफ दिमाग से अपना अगला कदम सोचने का वक़्त देता है।
और आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पे आप खड़े होके अगला कदम उठा सकें या अगला जंप ले सकें। लेकिन घबराहट में हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। मशहूर बदायूनी साहब का एक शेर है, जब हवाएं अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको जिंदगी के हवा के तेज झोंकों से बचने की दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार जब आपके फाइनेंस का मामला लाइन पे आ गया, तो आप अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें, क्योंकि इसी से कोई भी आदमी आपको देख सकता है, आपको हायर कर सकता है। इसके लिए एक टिप है, सिर्फ अपने जिम्मेदारियों के बारे में ना लिखें, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं। आपने अपनी पिछली की जॉब में या अभी की जो जॉब था, उसमें आपने जो वैल्यू दिया है अपनी कंपनी को, या ये कहें जो आपने तीर चलाए हैं, उसे हाइलाइट करें। मॉडेस्ट ना बने। पॉइंट टू पॉइंट बताइए आपने क्या-क्या काम किया और आपका उस कंपनी पे कितना प्रभाव पड़ा है। परसेंटेज के आंकड़े लिखिए और एक्शन वर्ब का उपयोग करें। मैंने जब अपना रिज्यूमे रिवैम्प किया था, तो मैंने क्वांटिफाइबल रिजल्ट के ऊपर ध्यान दिया था। जैसे मैंने अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और कितना प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या-क्या काम किए और कैसे मैंने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया था। ये एक बहुत बड़ा अंतर बनाता है जब आप अपनी नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ये आपका करंट स्किल होता है। प्रोफेशनल मदद लेने पे विचार करें, रिज्यूमे बनाने के लिए, या फिर रेज़ी.एआई या एंगेज.एआई जैसे मुफ्त एआई टूल का उपयोग करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जोड़ दूँगा। और एक पते की बात बताता हूँ, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें ना, तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। उसमें जो कीवर्ड्स लिखा होता है, स्किल सेट लिखा होता है और जो मेन रिक्वायरमेंट लिखी होती है ना, उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे में कुछ जोड़ें या कुछ बदलाव करें। अब बात करते हैं नौकरी तलाश करने के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, नेटवर्किंग। हो सकता है आपको नेटवर्किंग शब्द से कुछ कन्फ्यूजन हो, या फिर आप सोचते हो कि अपने नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जाए। अ, सोचिए, जैसे आप कभी किसी शादी ब्याह में या किसी पार्टी में जाते हैं, तो ऐसे-ऐसे रिश्तेदारों से मिलते हैं जिनका नाम भी याद नहीं रहता। लेकिन उनसे हम इतने प्यार से मिलते हैं कि वो भी चौंक जाते हैं कि ये अनजान आदमी कौन है भाई, जिससे हमें इतनी मोहब्बत है। इसे हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट नेटवर्किंग। अब असली नेटवर्किंग पे आते हैं। सबसे पहले आप अपने पुराने वर्क फ्रेंड्स, एक्स बॉसेस और व्हाट्सएप बडीज को अपनी परेशानी के बारे में बताइए। हो सकता है आपको कुछ असहज लगे, अपने परेशानी बताने के बारे में कुछ बुरा लगे, लेकिन बताइए ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। और विश्वास कीजिए, जब आप मदद माँगेंगे ना अपने पुराने सहयोगियों से, स्पेशली वो लोग जो कि हाई पोस्ट पे हो गए हैं अब, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि या ये देखकर कि वो कितनी आसानी से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं या आपकी मदद करते हैं। उन्हें कॉल करें, व्हाट्सएप भेजें, जन्मदिन और सालगिरह जैसे दिनों के लिए उनके अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर सेट करें और शुभकामनाएँ भेजें। इससे आप उनके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। जैसे कहते हैं कि आउट ऑफ माइंड इज़ आउट ऑफ साइट, ये इसका ठीक उल्टा है। लिंक्डइन पर अधिक ज़्यादा एक्टिव रहें, पढ़ें, पोस्टिंग करें और अपने काम की फ़ील्ड से रिलेटेड दूसरे लोगों की पोस्टिंग पे कमेंट करें। लेकिन कमेंट करने का ये मतलब नहीं है हेलो, वेरी गुड, नाइस, ये सब नहीं, ये मोनोसिलेबस बातें नहीं। आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करिए, अपना अपना परव्यू रखिए। आप ये देखिए कि उन्हें बताइए कि आपने जो कहा है, मैं आपकी बात को किस तरीके से और एनरिच कर सकता हूँ। अपना अपना जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसे दूसरों के साथ बाँटें। ये लोग जब आप उनके साथ अ, अपना नॉलेज बाँटेंगे, तो वो लोग आपके कनेक्शन में आते हैं और इन नए-नए कनेक्शनों में से एक ना एक आपको नई नौकरी का अवसर दे सकता है। ये सिर्फ़ उन लोगों के बारे में नहीं है जिन्हें आप जानते हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो कि आपके दोस्त जिनको जानते हैं और आप उनके भी एक्सटेंडेड नेटवर्क को छू सकते हैं। ये उन रिश्तों को बनाए रखने के बारे में है जो ज़रूरत पड़ने पे आपके लिए नए दरवाज़े खोल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कोविड के दौरान 20 मिलियन से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी? लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात ये है कि 49% से भी ज़्यादा, यानी आधे से भी ज़्यादा लोगों ने सिर्फ़ अपने नेटवर्क का लाभ उठाया नहीं था, बल्कि खुद को रीस्किल करके वापसी करी थी। मैं जो सिस्टम आपको बता रहा हूँ, ये आपको अगली नौकरी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि आपको एक नई दिशा भी दिखाएगा, आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपके आने वाले दिनों में आपका एक बेहतर स्वरूप आपके सामने निकल कर आएगा। अपनी स्किल को
अप टू डेट ज़रूर रखें, बिल्कुल टिप टॉप। नौकरी का बाज़ार भीड़-भाड़ से भरा पतली गलियों जैसा है, तो अगर आप इसमें से बिना किसी नुकसान के निकलना चाहते हैं, तो रेलेवेंट बने रहना बहुत ज़रूरी है। अपने काम से संबंधित एडवांस कोर्स करें, कोई नया स्किल सीखें, खुद को उस समय के लिए तैयार करें जो जब आपको किसी भी चुनौती का सामना पड़ सकता है। इसके लिए कोर्सेरा या ईडीएक्स जैसी वेबसाइट का यूज़ करें, जिसमें कि आप पेड और फ्री दोनों तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि किचन में कोई नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं, या आप यूट्यूब पर आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रयोग करते रहें। मैंने देखा है कि समस्या नौकरियों की कमी की नहीं है, बल्कि हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की है। हम में से अधिकांश लोग जब काम कर रहे होते हैं या काम ढूंढ रहे होते हैं, तो हम अपने पिछले अनुभव पर निर्भर करते हैं और आसानी से भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। आपका 10 साल पुराना अनुभव बहुत स्ट्रांग, लेकिन 10 साल पुराना अनुभव अब कैसे प्रासंगिक होगा, हाउ इट इज रेलेवेंट नाउ, जब तक कि उसे आप लेटेस्ट कोर्स या ट्रेनिंग के जरिए एनरिच ना करें। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खोलें। अगर कोई दरवाजा नहीं मिलता तो दीवार तोड़कर अपने लिए रास्ता बनाएं। दीवार तोड़ने से मेरा मतलब है अपने ट्रांसफरेबल स्किल्स का यूज करें और नए कैरियर के एरियाज में अपने लिए जगह बनाएं। ट्रांसफरेबल स्किल का एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आप रेस्टोरेंट मैनेजर या कैप्टन का काम करते हैं, तो आपके स्किल सेट में ट्रांसफरेबल स्किल क्या-क्या हुए? मैन मैनेजमेंट हुआ, शेड्यूलिंग हुआ, इन्वेंटरी कंट्रोल हुआ, फोरकास्टिंग हुआ, लीडरशिप हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, टीम बिल्डिंग हुआ, अटेंशन टू डिटेल वगैरह, वगैरह, वगैरह। अपने काम में ये सब स्किल डेवलप किए जाते हैं, लेकिन हम इसे बड़े हल्के में ले लेते हैं कि हाँ, ये तो होता ही है। ये सारे स्किल किसी भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मैनेजर की पोजीशन के लिए भी चाहिए। ये स्किल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए भी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ, मेरे पूरे करियर का क्या होगा? लेकिन एक बात कहूँ, जब पानी में तेज़ लहरें उठ रही हो ना और मौसम खराब हो, तो नाव को बचाने के लिए लंगर डाल दिया जाता है। नई फील्ड में करियर तलाशने का भी यही मतलब है। पहले लंगर डालिए, अपनी फैमिली की नाव को संतुलित करिए, फिर चाहे तो इत्मीनान से अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में गोता लगाइए। रीस्किलिंग का ये भी मतलब होता है उस सर्टिफिकेशन के लिए जाना जो आप अपने काम को सुधारने के लिए हमेशा करना चाहते थे, लेकिन बिजी रहने की वजह से कभी नहीं कर पाए। नौकरी से बाहर होना आपको उस टाइम का यूज करने का एक मौका देगा। कोई कोर्स करें, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करें या वो शौक पूरा करें जो आप हमेशा करना चाहते थे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप अपनी मौजूदा स्किल को एक नए साइड हसल में भी तब्दील कर सकते हैं। इससे दो फायदे हो सकते हैं। अपने टाइम का प्रोडक्टिव इस्तेमाल होना, जिससे आपका दिमाग तेज और केंद्रित रहेगा, फोकस्ड। और ये एक छोटी सी मिनी इनकम भी पैदा कर सकता है। और अगर आप इसे सही तरीके से करें तो ये आपकी पिछली इनकम को भी पार कर सकता है। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है और पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और प्लानिंग के साथ मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूं। अगर आप अपने रेज़्यूमे को अपडेट करना और एक पावरफुल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बारे में और जानना चाहते हैं, तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में मेरी 1 टू 1 मीटिंग का भी लिंक देख सकते हैं। अब इन सब के साथ एक प्लान बी रेडी रखें और जब आप इस काम कर रहे हो तो एक प्लान सी भी बना लें। शायद अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकें, छोटा-सा बिज़नेस। छोटे-छोटे कदमों से शुरू करें, बेबी स्टेप्स, या किसी नई इंडस्ट्री में स्विच करें। आपके पास कोई ऑप्शन होना आपको फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके मन को शांति देता है कि आपके पास 1 नहीं 10 मौके हैं, या इस फील्ड में 10 मौके हैं तो आपके सामने 1000 मौके अवेलेबल हैं। अपनी इनकम को डाइवर्सिफ़ाई करें, सिर्फ़ अपनी सैलरी पे निर्भर रहना थोड़ा-सा जोखिम भरा हो सकता है। इसी बात पे एक शेर अर्ज़ है, वक़्त किस तेज़ी से गुज़रा रोज़मर्रा में मुनीर, आज कल होता गया और दिन हवा हो गए। मुनीर नियाज़ी साहब का शेर। अब टाइम आ गया है कि आप साइड गिग्स और फ्रीलांस के काम पे भी अपना ध्यान दें, अपने पैशन को प्रोडक्टिव बनाने की तरफ सोचें। आप अपने स्किल सेट को भी डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इक्विपमेंट रिपेयर का काम आता है आपको, तो आप दुबीज़ल या अपवर्क पे अपना अकाउंट खोलें और अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करें। अगर आप बोलें मेरे तो वो नहीं आता, मुझे अकाउंटिंग का काम आता है, बहुत अच्छा है। तो आप छोटी-छोटी कंपनियों में या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बुक कीपिंग ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप सेल्स के बंदे हैं, तो फिर आप लीड जनरेशन सर्विसेज़ का भी ऑफ़र कर सकते हैं।
चाहे ऑनलाइन करें, चाहे डायरेक्ट किसी कंपनी को अप्रोच करें। अलग-अलग स्ट्रीम का मतलब है अंटी में पैसा। ठीक वैसे ही जैसे एक लाइसेंस होने पे आप अलग-अलग तरह की गाड़ियाँ चला सकते हैं या किचन में अलग-अलग मसालों का यूज़ करते हैं ताकि एक नया स्वाद आ जाए, वैसे ही। आखिर में पॉजिटिव और एक्टिव रहें। ले-ऑफ के लिए योजना बनाना निराशावाद का संकेत नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट कदम है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये आपको यूज़फुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपकी दुआएँ मुझ तक पहुँचती रहे और मेरी आवाज़ आप तक।